हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन पाठशाला में। और आप हैं अभी फिजिक्स की क्लास में। आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज रिंग या चार्ज रॉड इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ओके मतलब कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगी, या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। उसका कॉन्सेप्ट अब अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे, क्यों, क्या रीज़न है उसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। ओके, और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल रखा, उस पर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर पूरा काइनेमेटिक्स, पूरा रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। ओके, मतलब कि रोटेशनल मोशन एक तरीके से यहाँ पर रिवाइज भी होने वाला है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनते हैं, और इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस। ओके, हम बात कर रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम मोशनल ईएमएफ की बात करें तो मोशनल ईएमएफ में अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई रॉड, जिसमें चार्ज पार्टिकल हम कंसीडर कर सकते हैं कंडक्टिंग रॉड, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उस पर फोर्स लगेगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। ओके, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी हम अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फाइंड कर सकते हैं। एफ बी आई, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हम समझ सकते हैं। ठीक है, पर अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग है और स्टेशनरी रॉड है, लूप स्टेशनरी है, तो भी उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके सर्कुलेटिंग के लिए कौन सा फोर्स काम करेगा, कौन सी फील्ड काम करेगी, वो होगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्यों इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? जैसे अगर हमने एक रॉड कंसिडर की, सॉरी एक रिंग हमने कंसिडर किया, एक रिंग हमने कंसिडर किया, और ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड में, जस्ट अ मिनट, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे वर्टिकल अपवर्ड कंसिडर कर रहे हैं। ओके, बी, और ये जो बी है ये टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से आपको समझना है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इंक्रीज हो रही है, ओके, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? तो यहाँ पर चार्ज हम मान सकते हैं कि चार्ज करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके, सर्कुलेटिंग करंट है, तो चार्ज पर फोर्स लग रहा है, मतलब एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी टेंजेंशियल होगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी टेंजेंशियल होगी। ओके, टेंजेंशियल। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल अंदर मूव कर रहे हैं, करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ओके, उन पर फोर्स जो लग रहा है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर हम ईएमएफ की बात करें, जो कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और यहाँ पर फाई को हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं बी इंटू ए, और बी वेरिंग है, बी इंटू ए, बी वेरिंग है। तो अगर हम डी फाई बाई डी टी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ए डी बी बाई डी टी। ओके, और ईएमएफ क्या चीज है? ईएमएफ इज द वर्क डन टू रोटेट, टू सर्कुलेट, it's not rotate, to circulate unit positive charge
in a closed path. In a closed path, this is the definition of, it is not potential difference, okay, it is EMF. Okay, so this EMF can be written as circulation of induced electric field in a closed path. This is circulation of induced electric field which is equal to minus a dB by dt, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का एक फार्मूला पता चला। अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्लोज पाथ पर सर्कुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा EMF, हमको मिलेगा EMF, ओके, बिकॉज यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, यूनिटी हो गया, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ये कॉन्सेप्ट हमको लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कि अगर क्लोज पाथ पर हम देखेंगे तो वर्क डन जीरो होगा, बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और इसको किसी क्लोज पाथ पर अगर सर्कुलेट कर देते हैं, मतलब कि इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको जीरो मिलेगा। बट फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड the integration on the closed path is not equal to zero. This integration of induced electric field, okay, line integration on closed path is equal to minus a dB by dt. okay, ये हमको एक कॉन्सेप्ट। ओके, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का यह फार्मूला हमको याद रखना है। ओके, तो अब मॉडिफाइड फॉर्म में हम फेराडेज लॉ को कैसे लिखेंगे। ओके, फेराडेज लॉ को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स देखना पड़ेंगे। दिस इज द इंड्यूस EMF ड्यू टू द मोशनल EMF, इंड्यूस EMF ड्यू टू द मोशनल EMF due to the motion of rod minus a dB by dt, and this is the EMF due to the time varying magnetic field. Okay, so when rod is moving on time varying magnetic field, then this concept will work. When rod is moving in a time varying magnetic field, in time varying, just a minute, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मोशनल EMF और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दोनों प्रेजेंट है। ओके, रॉड मूव भी कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो रही है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया। थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपको टिपिकल लगेगा पर वो इजी होगा। ओके, आप अगर बेसिक सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ओके, अब हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हम बात कर रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन time varying magnetic field, induced EMF in time varying magnetic field। ओके, तो हमने वापस से एक रॉड कंसीडर किया।
हमने वापस से एक एक रिंग कंसिडर किया, रॉड नहीं, एक रिंग कंसिडर किया, ये एक रिंग है, ओके। और इस रिंग के अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ओके, केवल अंदर अंदर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है केवल इस सर्कुलर रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड केवल इस सर्कुलर रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है, बी। हमको पता है यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पर इनसाइड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जरा देखते हैं। हम मान रहे हैं यहाँ पर कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड which is time varying, magnetic field present only inside the circular region, only inside the circular region, उस सर्कुलर रीजन के अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, ओके। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम दो रीजन में करेंगे, एक तो इनसाइड द सर्कुलर रीजन जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और एक आउटसाइड। तो हम एक पैरामीटर कंसीडर करते हैं आर, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर रीजन। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर रीजन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओके। अगर इसका टॉप व्यू देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू। सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से हमको समझना है। ये आर रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड है, तो हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ओके, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देखा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनसाइड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इंड्यूस करंट का सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसा। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, मतलब कि यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर्कुलेटिंग होगा। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड फाइंड कर रहे हैं तो हम एक इनसाइड सर्कुलर पाथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो रीजन की। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर रीजन, उस सर्कुलर रीजन के अंदर अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा। सारा कॉन्सेप्ट को वन बाय वन हमको देखना है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम समझ गए, ठीक है। और अब अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें, इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ए डी बी बाई डी टी, ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल लेंथ डी एल जो कंसिडर किया, डिफरेंशियल लेंथ कैसा है, यहाँ पर ये डिफरेंशियल लेंथ छोटा सा पार्ट कंसिडर किया डी एल लेंथ का, तो हम लिख सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो है। डी एल वैक्टर भी ऐसा है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, ओके। छोटा सा अगर डिफरेंशियल पार्ट उस पर कंसिडर करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब फाइनली हम लिख सकते हैं ई इंड्यूस इंटू डी एल, और आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, मैग्नीट्यूड तो उसका कांस्टेंट ही होगा ना। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के लिए लिख सकते हैं ई इंड्यूस्ड इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस एरिया कितना है, इतना एरिया लेना पड़ेगा, तो वो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी,
अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या, अगर dl को हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे क्लोज पाथ पे तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आएगा टोटल सर्कुलेशन, मतलब कि 2 पाई आर उसका लेंथ। तो हमको मिला, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, हमको क्या मिला यहाँ पर, हमको मिला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर इंटू माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। ओके, तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई भी कैंसिल कर सकते हैं। अल्टीमेट हमको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मिलेगा माइनस आर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी। ओके, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे हम सेंटर से इस सरकमफेरेंस पर मूव करेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता रहेगा। डायरेक्शन क्या होगा, सर्कुलेटिंग। ओके, डायरेक्शन क्या होगा, सर्कुलेटिंग। इसको हम सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, इसका नाम हम वो रख सकते हैं, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया। अब हम बात करते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो सेकंड हम बात कर रहे हैं आउटसाइड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फिर हमने एक सर्कुलर रीजन कंसिडर किया है जिसमें ऐसा आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आउटसाइड प्रेजेंट, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब हमने एक सर्कुलर रीजन कंसिडर, सर्कुलर पाथ कंसिडर किया विच इज आउटसाइड। हम कलर चेंज कर लेते हैं, हमने एक पाथ कंसिडर किया है विच इज आउटसाइड दिस सर्कुलर रीजन। इसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा इजी है। तो ये जो रेडियस है इट इज स्मॉल आर और इसका रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। वापिस से हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी एल, you know very well it is equal to minus a dB by dt, and magnetic field is time varying, you know very well. Now what will be the A? A is the region in which flux is passing, that is the region. Okay, and E induce, and this can be written as E induce into 2 pi r. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियल और यूनिफॉर्म होगी, हर जगह उसका वैल्यू क्या होगा, एक जैसा। ओके, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म होगी इंटू 2 पाई आर टोटल सर्कुलेशन इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स तो इतने रीजन में ही पास हो रहा है, बाहर थोड़ी ना पास हो रहा है। इनसाइड अगर देखेंगे तो इनसाइड फ्लक्स टोटल लेना पड़ेगा, पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल कैपिटल आर तक ही फ्लक्स पास हो रहा है, इट इज डी बी बाई डी टी। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, हमको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल आर डी बी बाई डी टी। तो ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ठीक है, आउटसाइड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम लिख सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज r by 2 is minus r by 2 into dB by dt when r is less than capital R. Okay, and this induced electric field is minus r square by 2r, यहाँ पर capital R constant है, into dB by dt and small r is variable which is greater than r. तो इस तरीके से हम induced electric field के concept को समझ सकते हैं। ओके, अगर इसे हम प्लॉट करें, x एक्सिस पे हम r ले लेते हैं और y एक्सिस पे हमने ले लिया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर माइनस साइन केवल उसकी डायरेक्शन बताएगा कि डायरेक्शन इज अपोजिट टू दी फोर्स। ओके, अपोजिंग दी इंडक्शन, ये
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिंग द इंडक्शन, ओके, इसलिए माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर R इक्वल टू कैपिटल R तक, R इक्वल टू कैपिटल R तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियरली इंक्रीज होगी, और इसके बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे डिक्रीज होगी। ओके, तो जो रिम है, जो सरकमफेरेंस है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम R का वैल्यू कैपिटल R पुट कर सकते हैं, तो वो होगा, ये जो वैल्यू होगा ये होगा -R/2 dB/dt। और अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो हमने निकाला अभी -R² डिवाइडेड बाई 2R dB/dt। और अगर इनसाइड की बात करेंगे तो वो निकाल चुके हैं माइनस क्या था, एक बार देख लेते हैं, या R/2 इंटू dB/dt। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को हमको अच्छे से समझना है। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट, ओके, यू कैन आस्क एनी डाउट। सो दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो इसी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जरूर देखना है, तो ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पर डेरिवेशन तो हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, पर न्यूमेरिकल किस तरीके से हमको करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आएगा। तो वो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।